हेलो स्टूडेंट, तो आपका फिर से एक बार साहस स्टडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने क्लास 10 से पास करके 11th में वो अभी साइंस लिया है और साइंस लेकर आप फिजिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं और इस वीडियो पर आए हुए हैं, तो आप फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर देखने के लिए आए हुए हैं। तो आपको हम बता दें कि मतलब फिजिक्स पढ़ने से एक आप सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर को बात करेंगे और साइंस की ब्रांच से बात करते हुए चलेंगे कि फिजिक्स में पढ़ना क्या है, क्या क्या है। तो इस सभी के बारे में इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। उसका सिलेबस क्या है, कैसे पढ़ना है, फिजिक्स होता क्या है, साइंस होता क्या है। ठीक है, तो अभी तक आपने जितना भी फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी पढ़ा होगा उससे 11th में कुछ हट के पढ़ना है। फिजिक्स जो है वो थोड़ा हट के पढ़ना है, न कि रट्टा विद्या मारना है। आपने रट्टा विद्या पढ़ा होगा, ठीक है। क्लास 10 तक आपने रट विद किस तरह करके क्लास 10 आप पास कर गए होंगे, तो उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन जब 11th क्लास में अगर साइंस लिए हुए हैं तो आपको समझ कर पूरा मतलब दिमाग में जाना चाहिए एक एक शब्द। ठीक है, ऐसे पढ़ना है और पूरा डिटेल में पढ़ना है। तो हमको बता रहे हैं जो फिजिक्स है इसमें सबसे पहले आज का जो वीडियो है वो इंट्रोडक्शन क्लास होगा सबसे पहले। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन क्लास होने से पहले आपको फर्स्ट चैप्टर चालू करने से पहले आपको हम बता दें कि फिजिक्स में अगर आप पढ़ते हैं उससे पहले फिजिक्स क्या है, एक साइंस का ब्रांच है। ब्रांच मतलब शाखा है, विज्ञान की एक शाखा है। विज्ञान की शाखा 3 प्रकार की, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। तो अभी एक साइंस का ब्रांच है फिजिक्स। और फिजिक्स में हमें फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ना है जिसका नाम है भौतिक जगत, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल वर्ल्ड। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक जगत। और भौतिक जगत पढ़ने से दोस्त पहले हम सबसे पहले इसकी बात जो करते हैं ये भौतिक जगत, तो इससे पहले आपको साइंस जानना जरूरी है भाई। क्या चीज? साइंस। ठीक है, तो साइंस सबसे पहले जानना आपको जरूरी है। तो साइंस देखिए, साइंस की क्योंकि ब्रांच है तो सबसे मेन चीज क्या है ये? साइंस। तो साइंस को सबसे पहले जानेंगे तभी नहीं। अब देखिए ई हो गए क्या चीज, इसके पापा जी। ठीक है, आई 3 गो हो जाते हैं उनके बेटा जी। जैसे हो गए फर्स्ट नंबर फिजिक्स, सेकेंड नंबर केमिस्ट्री, थर्ड नंबर बायो। तो इसी प्रकार साइंस के 3 गो बेटा, फर्स्ट नंबर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, 3 गो बेटा हो गए, ई हो गए पापा जी। तो सबसे पहले बेटा को थोड़े जानेंगे, बेटा को जानने से पहले हम उसके पापा जी को जानते हैं। तो पापा जी क्या हैं, उसके फादर क्या हैं? देखिए फिजिक्स साइंस जो है उस शब्द सिंटिया मतलब सिंटिया शब्द से साइंस का उत्पत्ति हुआ है। क्या चीज? सिंटिया शब्द से साइंस का उत्पत्ति हुआ है। अब देखिए सिंटिया शब्द होता है, सिंटिया का मतलब होता है जानना। ठीक है, सिंटिया का मतलब जानना। और जब हम सिंटिया का मतलब हो गया टू नाउ, मतलब जानना। अब देखिए साइंस का टू नाउ मतलब जानना। किसी भी विषय हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके विषय में जान लेना, जानकारी ग्रहण करना क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है। किसी भी विषय में, कोई भी विषय हो उसमें, जैसे हम बोलते हैं एसएसटी, उसमें देखिए सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, वहाँ पे क्या बोलते हैं? विज्ञान आ रहा है कि नहीं? तो जब हम एसएसटी भी, उसमें भी हम जब ज्ञान लेते हैं, जानते हैं उसके बारे में, तो वो भी एक साइंस हुआ। ठीक है, हम बोलते हैं शब्द विज्ञान, शब्द विज्ञान बोलते हैं। तो जब शब्द विज्ञान बोलते हैं तो उसमें विज्ञान आ गया, उस शब्द को जानकारी करना हमारा क्या कहलाता है? साइंस। जान लेते हैं, किसी भी विषय में जब जानने की बात आ जाती है ना, तो उसको साइंस के अंतर्गत रखते हैं, साइंस होता है। ठीक है, तो हम यही बात समझा रहे हैं कि साइंस मतलब क्या होता है? मेथड ऑफ स्टडी, मेथड ऑफ स्टडी मतलब
पढ़ने का तरीका। अब साइंस को क्या है, यह एक पढ़ने का तरीका है। किसी भी वस्तु को, किसी भी विषय में जब जान लेते हैं, जानकारी ग्रहण करते हैं, तो क्या हुआ, एक पढ़ने का, साइंस एक पढ़ने का तरीका है। किसी सब्जेक्ट के, किसी विषय को जानने का एक तरीका है, वही होता है साइंस। ज़्यादा कुछ नहीं बात करेंगे क्योंकि इसमें कुछ जान लेना है साइंस के बारे में। चलते हैं आगे। अब देखिए साइंस, अब हम बात करते हैं जी। अब आपने वहीं घासा पीटा डिफिनीशन को रटते आ रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें हम कोई अब रट्टा विद्या नहीं करेंगे, हम बात करते हैं साइंस की। जब साइंस की बात करते हैं तो उसमें देखिए, जब हम किसी भी सब्जेक्ट को जब पढ़ते हैं, किसी भी विषय को जब पढ़ते हैं, तो कहाँ से चालू करते हैं। मानिए आपको किसी भी, कोई आपको मतलब टीचर, जो भी टीचर हैं, आपको डायरेक्ट ले आकर टेंस पढ़ाना चालू कर दे। आप शुरू में गए LKG में या UKG में या कुछ भी नर्सरी में पढ़ रहे हैं, आपको क्या करे, वहाँ पे टेंस पढ़ा दे। टेंस पढ़ाने के बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा दे और उसके बाद आपको ABCD पढ़ाए। तो क्या वो एक क्रमबद्ध चल रहा है? नहीं चल रहा है। तो जब क्रमबद्ध के अनुसार नहीं चल रहा है, तो किसी भी विषय का जब क्रमबद्ध ज्ञान लेना, अब जैसे हम उसको पढ़ा रहे हैं ABCD, उसके बाद पढ़ाएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, तब तो पढ़ा सकते हैं टेंस। अब हम ना करें टेंस पढ़ा दें, पार्ट्स ऑफ स्पीच, तब उसके बाद आ जाएं यहाँ पे, तब वैसे होगा ABCD पढ़ाएं उसके बाद। तो वैसे जब हम पढ़ाएंगे तो ये क्रमबद्ध के अनुसार नहीं चल रहा है। तो इसलिए हम साइंस की जब परिभाषा देते हैं, तो देखिए साइंस का यहाँ पे, इसका हिंदी तो नहीं कहेंगे, इसका संस्कृत शब्द होता है विज्ञान। इसको संस्कृत में, साइंस को संस्कृत में क्या बोलते हैं, विज्ञान। जब साइंस को विज्ञान बोलते हैं तो इसका हम परिभाषा दे सकते हैं, जो किसी भी विषय, हम किसी भी विषय, कोई भी विषय होगा, किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। अब यहाँ पे जब बात कर रहे हैं कि विज्ञान क्या होता है, किसी भी विषय के क्रमबद्ध। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द आ रहा है क्रमबद्ध। जब क्रमबद्ध क्या बताए हैं, वहीं जब क्रमबद्ध के अनुसार ABCD सिखाए हैं, उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो उसी के अनुसार क्रमबद्ध के एक नियम के अनुसार जब हम पढ़ते हैं किसी भी विषय को और ज्ञान लेते हैं, तो उसी को बोलते हैं विज्ञान। सिंपल। हम इसकी ज़्यादा डिफिनीशन की बातें नहीं करेंगे भाई, समझ में आ रहा है। तो साफ सिंपल है कि किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। पढ़ने का जो तरीका है उसको साइंस कहते हैं। जो भी हम जानकारी ले रहे हैं साइंस है, बस। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्त आपको समझने में। अब देखिए हम साइंस की तो जब बात कर लेते हैं तो इसकी कुछ शाखा होती है, ठीक है। तो चलिए हम इसको, आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे इसको आप नोटपैड पे, नोटबुक पे उतार सकते हैं, वीडियो पॉज करके। हम तुरंत इसको साफ करेंगे, आगे बात करेंगे। तो दोस्त अगला टॉपिक जो है, हम बात करते हैं साइंस की ब्रांच के बारे में, मतलब इसकी शाखा। तो हम बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे विज्ञान की विभिन्न क्या है, शाखाएं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जब विज्ञान की विभिन्न शाखाएं के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे जब विभिन्न बात कर रहे हैं, तो देखिए इसको हम दो भागों में बांट दिए हैं विज्ञान को। क्या चीज़ में, दो भागों में। देखिए यहाँ पे इसको, इसकी शाखा दो हो गई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर, देखिए दो शाखा हो गई है। फर्स्ट नंबर होता है भौतिक, क्या होता है, भौतिक विज्ञान। और सेकंड नंबर होता है, जिसको यहाँ पे लिखते हैं जैव विज्ञान, ठीक है। इसको बोलते हैं फिजिकल साइंस। इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल
बायोलॉजिकल, ठीक है। इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल और इसको बोलते हैं फिजिकल साइंस। इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल, यहाँ पे लिख लो साइंस, ठीक है। अब देखो, इसको बोलते हैं फिजिकल साइंस, इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल साइंस। अब इसकी दो शाखा हो गई। अब हम बात करते हैं जी इसमें क्या चीज़ पढ़ते हैं और इसमें क्या चीज़ पढ़ते हैं। तो देखिए, हम फिजिक्स की जो फर्स्ट नंबर भौतिक विज्ञान की जब बात करते हैं तो इसमें जब जो भी ज्ञान लेते हैं तो हम इसमें निर्जीव पदार्थ जो होते हैं, क्या होते हैं, निर्जीव यानी कि नॉन लिविंग पदार्थों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। इसमें नॉन लिविंग पदार्थों का अध्ययन करते हैं। और इसमें जो है तो इसमें हम बायोलॉजिकल साइंस में हम सजीव मतलब लिविंग पदार्थों का अध्ययन करते हैं। इसमें देखिए, इसमें क्या है, निर्जीव पदार्थों का अध्ययन करते हैं। निर्जीव आपको दिखाई दे रहा है, हम बात कर रहे हैं जो भौतिक विज्ञान में हम जैसे देखिए, हम यहाँ से अब देखिए यहाँ पे जो गति है वो निर्जीव है, ठीक है। तो गति हो गया, जो भी चीज़ ऐसे ऊर्जा हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, ये सब क्या है इसमें पढ़ते हैं। और सजीव आपको दिखाई देवे कर रहा है, ठीक है। वह चीज़ हम सजीव में पढ़ते हैं, जो जिसमें प्राण होता है ना, वो सब सजीव में आता है। तो अब इसको दो भागों में बांट दिए, आपको समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ से हम फिजिक्स को चालू करते हैं, भौतिक जगत को, ठीक है। तो इसके बाद हम फिजिक्स चालू करते हैं। अब यहाँ से आपने तो साइंस चीज़ पढ़ा है, क्योंकि क्लास 10 से आए हुए हैं तो साइंस के बारे में जानना आपको ज़रूरी है, क्योंकि 11th में आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है साइंस के बारे में, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं फिजिक्स की। तो चलिए इस बोर्ड को साफ करते हैं और आपको नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। तो दोस्तों देखिए, हम बात कर रहे हैं अब इसके बाद फिजिक्स, क्योंकि हम भौतिक जगत पढ़ने के पहले, हम भौतिक मतलब फिजिकल, तो फिजिकल पढ़ने से पहले हम आगे बात करेंगे इसकी फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं। क्या चीज़? फिजिक्स। और हमसे कोई पूछ दे भाई ये फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स क्या है, व्हाट इज फिजिक्स, हमसे कोई पूछ दे तो हम बोलेंगे भाई, अगर आपको कोई बता दे जो फिजिक्स में हम बहुत तेज हैं, फिजिक्स को बारे में हम हर चीज़ जानते हैं, फिजिक्स हम बहुत जानते हैं उससे क्या बोलिएगा, जे आप फिजिक्स के बारे में बच्चे हैं। क्या चीज़ है? आप फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स के ज्ञान के बारे में आप बच्चे हैं। क्या चीज़? बच्चे हैं, नर्सरी क्लास में आप जानते हैं। हम नर्सरी क्लास के जो बच्चे हैं उतना आप जानते हैं, फिजिक्स के बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है। आप नर्सरी क्लास के बच्चे इतना फिजिक्स के बारे में जानते हैं। हमसे कोई बोले जो फिजिक्स का डिफिनीशन बताइए तो हम कुछ नहीं बताएंगे भाई। नेचर आप देखे हैं, प्राकृतिक, जो हमारे आसपास जो प्राकृतिक है वही अब फिजिक्स है, बस सिंपल। क्योंकि हम फिजिक्स के क्लास 10 तक आप डिफिनीशन रटे होंगे, हम यहाँ पे बात करेंगे फिजिक्स क्या है, तो प्राकृतिक जो नेचर में है उसका जब हम अध्ययन कर लेते हैं उसी को फिजिक्स बोलते हैं, बस कुछ नहीं। क्या चीज़ बोलते हैं? जब नेचर हमारा जो है प्राकृतिक जो है उसका जब हम अध्ययन कर लेते हैं उसी को फिजिक्स बोलते हैं। जैसे देखिए, जब हम फिजिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हम बात करेंगे क्या चीज़? फिजिक्स। फिजिक्स ही होता है, जो हम फिजिक्स की जब बात करते हैं तो हम यहाँ पे बोलेंगे क्या चीज़ कि प्रकृति। क्या चीज़? प्रकृति। हम जब प्रकृति की जब अध्ययन करते हैं तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं जे स्टडी ऑफ नेचर, स्टडी ऑफ नेचर मतलब प्रकृति का अध्ययन ही क्या कहलाता है? हम फिजिक्स कहते हैं इसी को, बस इसी को फिजिक्स बोलते हैं, कुछ नहीं। प्रकृति
स्टडी ऑफ नेचर, नेचर का जब हम अध्ययन लेते हैं उसी को फिजिक्स बोलते हैं। बस कुछ नहीं डिफिनीशन देना है भाई, क्योंकि हम फिजिक्स का डिफिनीशन ही नहीं दे सकते हैं। फिजिक्स का एक सटीक आंसर, उसका डिफिनीशन हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि नेचर के बारे में जो भी हम पढ़ते हैं, जो भी हमारे आसपास दिखाई दे रहा है, जो भी नेचर के बारे में पढ़ते हैं, प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं, उसी को फिजिक्स बोलते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल की जब बात करते हैं, जैसे बोल देते हैं दिन से रात होना, दिन में भी पढ़ रहे हैं रात हो गया, रात को पढ़ रहे हैं दिन हो गया। ये जो परिवर्तन हो रहा है ये एक नेचर है, नेचर के अनुसार हो रहा है, प्रकृति का है, ये एक देन है जिसके अनुसार ही चेंज हो रहा है, इसी को फिजिक्स बोलते हैं। बस इसी के अध्ययन कर लेते हैं हम, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम बोलते हैं जो आप देखे होइएगा, बारिश जो होता है उसके बाद, बारिश होने के बाद एक आसमान में, आकाश में एक इंद्रधनुष जो कि 7 कलर का बना होता आपको दिखाई देता होगा, इंद्रधनुष। तो आप जो इंद्रधनुष बारिश होने के तुरंत बाद बनता है, वो भी एक क्या है, एक प्राकृतिक का ही देन है, जो प्राकृतिक जो नेचर में वो दिखाई दे रहा है। तो वो भी क्या है, हम जब उसका अध्ययन कर लेते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फिजिक्स। मतलब हम फिजिक्स का अध्ययन कर रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, बस उसी को डिफिनीशन कर देते हैं, फिजिक्स से वही। हम बोलते हैं जो ऋतु है, मतलब सर्दी से गर्मी आना, गर्मी से वर्षा होना, ये क्या है, एक प्राकृतिक है, प्राकृतिक देन है। तो जो नेचर है यही एक नेचर है, यही एक प्राकृतिक है। तो इसी के हम जब अध्ययन करते हैं इसी को फिजिक्स बोलते हैं, बस कुछ नहीं, ठीक है। हम और बात करते हैं, जो आपको दिखाई देता होगा जैसे भूकंप आना, सुनामी आना, समुद्र में ज्वार भटाना, ये सब क्या है, फिजिक्स का ही तो देन है, फिजिक्स ही है, ठीक है। जब इसी का जब हम अध्ययन करते हैं उसी को बोलते हैं फिजिक्स। स्टडी ऑफ नेचर मतलब प्रकृति का अध्ययन कर लेना ही फिजिक्स कहलाता है, बस इसका कुछ डिफिनीशन हम नहीं देंगे, ठीक है। तो आपने फिजिक्स के बारे में बहुत कुछ ज्ञान ले लिया, ठीक है। तो हम चलते हैं, इसके बाद आपको फिजिक्स के बारे में इतना ज्ञान आपको दे दिए, जो फिजिक्स क्या होता है आपको समझ में आ चुका होगा, थोड़ा सा भी समझ में आ चुका है तो कमेंट यस कर दीजिएगा, क्योंकि फिजिक्स आप जान चुके जो फिजिक्स क्या होता है, मतलब नेचर, मतलब प्रकृति, ठीक है। तो दोस्त अगला टॉपिक जो है, तो हम बात करेंगे जो फिजिक्स है इसके कार्य क्षेत्र कौन कौन से हैं, ठीक है। तो कार्य क्षेत्र के आधार पर, कार्य क्षेत्र इसको बोलते हैं स्कोप, ठीक है। इसका स्कोप क्या है, फिजिक्स का स्कोप क्या है। तो जो फिजिक्स के स्कोप की जब बात करते हैं तो इसको हम 2 भागों में बांट दिए हैं। कितने भागों में, 2 भागों में इसे बांट दिए हैं। और 2 भाग क्या क्या हैं वो देखिए। 2 भाग होते हैं। फर्स्ट नंबर भाग को बोलते हैं स्थूल भौतिकी, स्थूल भौतिकी, उसको बोलते हैं, सेकंड वाले को बोलते हैं सूक्ष्म भौतिकी। दिखाई दे रहा होगा, स्थूल भौतिकी और सूक्ष्म भौतिकी। अब देखिए स्थूल भौतिकी में क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे इसको बोलते हैं, इसको बोल देते हैं स्थूल भौतिकी को माइक्रो फिजिक्स। क्या बोलते हैं, माइक्रो फिजिक्स। इसको बोलते हैं, नहीं इसको माइक्रो, और इसको बोलते हैं मैक्रो। इसको बोलते हैं मैक्रो फिजिक्स, इसको बोलते हैं माइक्रो फिजिक्स, ठीक है। स्थूल भौतिकी को क्या बोलते हैं, मैक्रो फिजिक्स, और सूक्ष्म भौतिकी को माइक्रो फिजिक्स। अब देखिए इसमें हो जाता है नु कि
यहाँ पे जब बात करते हैं स्थूल भौतिकी क्या होता है, सूक्ष्म भौतिकी क्या होता है, इसके डिफाइन, अब देखिए जब इसकी बात करते हैं नू, तो जब इसके कार्य दो भागों में बांट दिया गया है तो स्थूल दोसर हो जाएगा और सूक्ष्म में छोटा छोटा जो परमाणु के अंतर्गत पढ़ते हैं नू, परमाणु मतलब एक कण के अंतर्गत जब पढ़ते हैं तो उसको क्या बोल देंगे, सूक्ष्म भौतिकी में। तो इस दोनों का अलग अलग पढ़ना है। अगर एक में पढ़ना रहता तो दोनों क्या करते, अलग अलग करते, नहीं करते, इसलिए दोनों को अलग अलग हमें पढ़ना है। तो जब हम दोनों अलग अलग पढ़ते हैं तो इसको हम बोल सकते हैं स्थूल भौतिकी को एक और बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। क्या बोलते हैं, क्लासिकल फिजिक्स, जिसका हिंदी होता है चित्त समन। क्या होता है, चित्त समत भौतिकी। ठीक है, इसका हिंदी होता है चित्त समत भौतिकी और इसको हम बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं मॉडर्न, मतलब आधुनिक। मॉडर्न क्या होता है, आधुनिक है नु, मॉडर्न फिजिक्स। समझ में आ रहा, इसको क्लासिकल फिजिक्स भी बोलते हैं, इसे मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं। अब क्लासिकल मतलब क्या समझ में आ रहा है भाई, क्लासिकल मतलब क्या। अब क्लासिकल की जब बात करते हैं तो यहाँ पे बोलते हैं क्लासिकल डांस, क्लासिकल मतलब पीछे वाले जो हैं, क्लासिकल नृत्य जो होता था, क्लासिकल डांस, क्लासिकल एथी, बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो क्लासिकल मतलब पुरानी हमारी चली आ रही है। तो जब क्लासिकल है, जो पुरानी फिजिक्स है, जो पुरानी भौतिकी है, जब उसका अध्ययन करते हैं तो हम उसको क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार करते हैं। और जो मॉडर्न मतलब अभिन्न जो पढ़ रहे हैं, जो अभिन्न आधुनिक, जो आधुनिक भौतिकी के बारे में ज्ञान लेते हैं तो उसको हम इसमें सूक्ष्म भौतिकी में अध्ययन करते हैं। अब देखिए इसका जो है नु, इसका अध्ययन, अब जैसे कथी होता है, इस कौन सी घटना में, कौन घटना का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो इसमें घटना का जो अध्ययन होता है नु, देखिए इसमें जो घटना होता है, इसमें होता है डायरेक्ट, मतलब इसमें क्या होता है, डायरेक्ट मीन्स प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष यहाँ पे घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष घटनाओं का, क्या चीज़, प्रत्यक्ष घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था, आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, न्यूटन साहब का नाम तो सुना होगा भाई, सुना होगा कि नहीं। न्यूटन साहब भाई मूरी पे सेब गिरा, गुरुत्वाकर्षण बल दिए ना, तो जब हम सेब गिरा तो गुरुत्वाकर्षण बल दिए। ये क्या है, यह पुराना भौतिकी है। इसमें देखिए क्या होता है कि पहले से इसका जो इसमें नियम जो पढ़ते हैं नु, जिसमें लॉ जो पढ़ते हैं, ये पहले से है। मतलब अब बताइए, हम इसमें पढ़ते हैं गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ रहे हैं, जैसे अब सेब गिरा तो भाई वो पहले भी गिरता होगा, ये थोड़ा होगा नहीं गिरता होगा, वो पहले भी गिरता होगा, अभी भी गिर रहा है और बाद में भी गिरता रहेगा। तो जो हम पहले से है, अभी भी हो रहा है और बाद में होने वाला है और वही क्रिया होगा। ठीक है, ये थोड़े है जो अभी मतलब ऊपर से जब से मतलब इस मार्कर को गिरा रहे हैं तो नीचे गिर रहा है और कुछ दिन के बाद क्या होगा, उसको गिराएंगे तो ऊपर चला जाएगा, ऐसे नहीं होगा। तो जब नहीं हो रहा है तब हम क्या बोलेंगे, तो वो क्या चीज़ में आता है, वो स्थूल भौतिकी में हम क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो सूक्ष्म भौतिकी की, मॉडर्न फिजिक्स की। तो इसमें देखिए मॉडर्न फिजिक्स में हम बात करेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा था, डायरेक्ट घटनाओं का अध्ययन किया जाता है और इसमें इनडायरेक्ट, इसमें इनडायरेक्ट मतलब
अप्रत्यक्ष इसमें अप्रत्यक्ष घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए आइंस्टाइन साहब का नाम सुना होगा, परमाणु का नाम सुना है। उसमें उन्होंने बहुत ऐसे नियम दिया जिसे उन्होंने दे दिया E=mc², E=mc²। तो इसी के मतलब फॉर्मूला, इस सूत्र के अनुसार हम आइंस्टाइन साहब को, बहुत ऐसे हैं लोग जो बोलते हैं मतलब फिजिक्स के ज्ञानी, एक से ज्ञानी लोग जो बोलते हैं कि इसी से इनको सबसे ज़्यादा आइंस्टाइन साहब को जाना जाता है। लेकिन आगे हम पढ़ेंगे जो आइंस्टाइन साहब ने इसका जब भी खोज किया ना, तो यह भी एक उन्होंने सोचा कि क्यों इसका खोज कर दिया। बहुत ऐसी कथा कहानी है इसमें। ठीक है, इसमें जो होता है ना, इसमें क्या कर रहे थे, इसमें जो होता है वो पहले से रहता है। ठीक है, पहले से वह मतलब होता रहता है वो काम। जैसे सेब गिर रहा है तो पहले से हो रहा था और उसको खोज दिए, उसको फिर हम आगे भी होता रहेगा। लेकिन इसमें जो होता है वो पहले से जो हुआ है, अभी हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। और अभी पहले जो हुआ है, ऊपर से नीचे गिर रहा था मानिए सेब, तो उसमें जो है परमाणु में ऐसे रिएक्शन, कुछ ऐसे ऐसे चीज़ हो जाते हैं जिसको मतलब हो रहा है, पता ना होगा कि नहीं होगा, और आगे चल के जो अभी हुआ है उसका उल्टा भी हो सकता है। जैसे ऊपर से नीचे गिरा, और वैसे भी इसमें क्या हो सकता है, उसका कोई गारंटी नहीं है आगे चल के, या अभी भी जिससे नीचे गिर रहा है ऊपर भी जा सकता है। इसमें ऐसे हो सकता है कार्य। ठीक है, तो हम ऐसे कार्य को इसमें रखते हैं, और जो अभिन्न पहले था, अभिन्न है और बाद में भी यही कार्य होता रहेगा, उसको हम क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो आपने फिजिक्स का पूरा ज्ञान ले लिया। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी सब्जेक्ट की। ठीक है, अब आपको हम फिजिक्स की इतना सारी बात को बता दिए। आपको अभी तक सिलेबस चल रहा था भाई, इसको हम भौतिक जगत को ज्ञान ही ले रहे थे। फिजिक्स मतलब भौतिक जगत, ये सब क्या होता है, इतना हम ज्ञान ले रहे थे। ठीक है, अब इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं भौतिक जगत में, मतलब क्लासिकल फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर आते हैं, क्या चीज़ आता है, और क्या चीज़ मतलब इसमें पढ़ना है, कौन कौन से कार्य होते हैं, और मतलब सूक्ष्म भौतिकी में क्या क्या चीज़ हमको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए उसको हम बात करते हैं। तो दोस्त देखिए, यहाँ पे भौतिक जगत में हम बात कर रहे थे, यहाँ पे बात किए हुए थे क्लासिकल फिजिक्स, यहाँ पे बात किए थे मॉडर्न फिजिक्स। दो भागों में कार्य क्षेत्र के आधार पर बांटे हुए थे, क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। ये देखिए यही आपका सिलेबस है। ठीक है, यही क्या है, सिलेबस है। अब देखिए क्लासिकल फिजिक्स में हमें ये पढ़ना है, मॉडर्न फिजिक्स में हमें ये पढ़ना है, कौन सी क्लास में कौन चीज़ पढ़ना है आप देख लीजिए यहाँ पे। अब देखिए जो यहाँ से लेकर 3 नंबर चैप्टर 3 तक है, ये हमको क्लास 11th में पढ़ना है, जो कि अभी बच्चे देख रहे हैं। और यहाँ से जो यहाँ तक पढ़ना है, जो हमें क्लास 12th में पढ़ना है। मतलब ये फर्स्ट ईयर पढ़ना है, ये हमें सेकेंड ईयर पढ़ना है। ये जो है आपको जितना भी दिखाई दे रहा है, इसमें से देखिए, इसमें से 3 गो ये चैप्टर है, हमको अभी नहीं पढ़ना है इसको। ठीक है, रोबोट के बारे में, कंप्यूटर के बारे में जब इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे, जब इंजीनियर की डिग्री ले लेंगे, तब रोबोट कंप्यूटर उस वक्त हमको पढ़ाया जाएगा ये सब इंजीनियरिंग में। लेकिन ये सब 3 गो चैप्टर हमें, जैसे एटम स्ट्रक्चर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, ये सब इलेक्ट्रॉनिक से जितने भी सामान बने, ये सब हमको 12th में पढ़ना है। कौन सी क्लास, सेकेंड ईयर। ठीक है, अभी 11th में हमको देखिए क्या पढ़ना है, जैसे हो गया मोशन मतलब गति। दोस्तों देखिए मैकेनिकल्स हमको पढ़ना है, फर्स्ट नंबर चैप्टर। मैकेनिकल में क्या आ जाता है, मोशन मतलब गति, गति को हमको पढ़ना है। अब गति कई प्रकार का होता है, वृत्तीय गति, घूर्णन गति, कई प्रकार के गति को हमको इसमें पढ़ना है। जितना भी गति होगा इसी में पढ़ लेंगे हम। उसमें उसके बाद आता है ऊष्मा मतलब हीट, क्या चीज़, ऊष्मा। अब कई प्रकार से ऊष्मा प्राप्त होता है हमें,
ऊष्मा कई प्रकार से हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो सब हमको ऊष्मा में पढ़ना है। ऊष्मा आपको हम देख सकते हैं कई प्रकार के, जैसे सबसे पहले बात करते हैं ऊष्मा की। जो भाप इंजन का आविष्कार हुआ था, भाप इंजन आप देखे होंगे। सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, वहाँ पे उन्होंने एक मतलब पानी खोल रहा था, उस पर एक ढक्कन रखा हुआ था। कैसे हुआ था, ढक्कन रखा हुआ था और उन्होंने देखा कि वो ढक्कन हरदम उठकर गिर जा रहा था, उठ के वहाँ से गिर गया। ये नीचे से क्या हो रहा था, यहाँ से ऊष्मा दिया जा रहा है, मतलब भाप थी, आग का ताप दिया जा रहा है यहाँ से, और वो ढक्कन गिर जा रहा था। और गिरने के कारण क्या हुआ, जो गिर जब जा रहा था तो वहाँ पे उन्होंने सबसे पहले एक कोयला उठाया और कोयला को उस ढक्कन पे रख दिया, और ढक्कन पे रखा तो भी वो ढक्कन गिर गया। उतना दाब लगाएं तो भी वो गिर गया। उन्होंने फिर सोचा जी इतना सा छोटा से नहीं हो रहा है, तो उन्होंने एक बड़ा सा वहाँ पे पत्थर थोड़ा सा और उससे बड़ा था, उसको उन्होंने रख दिया वस्तु को, वह भी गिर गया। वैसे से सोचकर उन्होंने बहुत सारी ऐसी मतलब दिमाग लगाया, बहुत ऐसे थ्योरम किया, करने के बाद बहुत चीज़ें ऐसे करने के बाद उन्होंने भाप इंजन का आविष्कार हुआ। ठीक है, उसके बाद हमको पढ़ना है साउंड, वेव। अब देखिए वेव जो होता है ना, इसको बोलते हैं तरंग। क्या बोलते हैं, तरंग। अब देखिए तरंग आपको कैसे दिखता है, कहाँ पे देखेंगे भाई तरंग कहाँ है, साउंड कैसे आ रहा है। आपने देखा होगा यहाँ पे जैसे दुर्गा पूजा नजदीक आ रहा है, तो जब दुर्गा पूजा होता है तो उसमें क्या हुआ, जो बॉक्स बजता है देखे होंगे, साउंड बॉक्स, आपने मोबाइल में भी सुना होगा। तो वहाँ पे साउंड जो बॉक्स होता है उसके जो साउंड जो वाइब्रेशन होता है ना, यहाँ से मतलब उस बॉक्स से हमारे कानों तक जो आवाज़ आ रहा है तो एक वाइब्रेशन के अनुसार आ रहा है। अगर वहाँ भी नहीं पता होगा तो जो बॉक्स बजता है उस पर हाथ रख कर देखिए, वहाँ पे क्या हो रहा है, एक वाइब्रेट मतलब एक तरंग उत्पन्न हो रहा है, और जो साउंड हमारे कानों तक आ रहा है वो एक तरंग हो रहा है। अगर आपको देखना है, आप देखिएगा छत पे जो होता है, यहाँ से एक डोरी, यहाँ पे जो कपड़ा सूखता है उसको पूरा टाइट बांध दीजिएगा, और टाइट बांधने के बाद एक बार उसको हिलाइएगा, एक बार वहाँ पे जब दाबिएगा तो आप देखिएगा क्या, जो डोरी है वहाँ पे बहुत तेजी से कंपन कर रहा है। जो कंपन कर रहा है तो उसमें एक तरंग उत्पन्न हो गया है। क्या चीज, उसमें एक तरंग उत्पन्न हो गया है। ठीक है, और उसी प्रकार यहाँ पे बहुत सारे और एग्जाम्पल हो सकते हैं, जिसे आप देखिएगा। ठीक है, एक स्प्रिंग ले लीजिएगा और स्प्रिंग को ऊपर से नीचे गिराने पे आप देखिएगा उसमें क्या चीज पता चलता है, जो स्प्रिंग जो होता है वो उसमें कंपन होने लगता है। यह चीज, स्प्रिंग को खूब तेजी से खींच लीजिएगा, एक बार छोड़िएगा, देखिएगा उसमें पूरा तेजी से कंपन होना चालू हो जाएगा। वहां पे क्या चीज जो कंपन हो रहा है वही तो तरंग है, बस कुछ नहीं। आप वो ऐसे भी नहीं समझ रहे हैं। तो देखिए आपने छोटे से बच्चे जब होंगे तो शैतानी तो करते होंगे भाई, स्कूल से चलते हैं तो क्या होता है, एक मानिए नदी के किनारे से जा रहे हैं या नहर के किनारे से जा रहे हैं तो पानी के देखते हैं और वहाँ पे एक पत्थर लेते हैं। क्या लेते हैं, पत्थर, और उसमें जब हम बिकते हैं तो उसमें देखिएगा पानी का जो लहर होता है वो ऐसे ऐसे करते करते क्या होता है, किनारे तक चला जाता है। तो जो उसमें ऐसे ऐसे जो पानी हो रहा है वो क्या है, वो तरंग है, वो एक वेव है। इसी सब को तो पढ़ना है इसमें। उसी के बाद साउंड जो है, साउंड जो आवाज आ रहा है तो अभी तरंग के अनुसार हमारे कानों तक सुनाई दे रहा है, इसी को हमको इसमें पढ़ना है। तो देखिए हमको 11वीं क्लास में यही 3 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, हमको 12 में इस सब को पढ़ना है। विद्युत हो गया, चुंबक हो गया, लाइट हो गया। ठीक है, अब देखिए इस सभी को तो इसमें पढ़ना है। इसके बाद अब कुछ और टॉपिक जो होता है उसको आप समझ लीजिए। जैसे हम बात करते हैं जो प्राकृतिक में जो बल है, क्या चीज, जो प्राकृतिक में जो बल है, तो बल हम कई प्रकार से पढ़ सकते हैं, कई प्रकार उसका होता है। ठीक है, तो जब हम बल की जब बात कर रहे हैं तो उसको 4 भागों में बांटते हैं बल को। ठीक है, इसे हम बात कर रहे हैं, जो ऊपर से सेव गिरा तो कुछ ना कुछ तो बल लगा होगा नीचे, बल कुछ खींचा होगा उसको, तभी तो सेव नीचे आया ना। कुछ हम बल नीचे से ऊपर बिकते हैं, मानिए हम सेव को ऊपर बिकते हैं, इस मार्कर को ऊपर बिक दिए तो इसमें कुछ ना कुछ तो बल लगा होगा कि नहीं। ठीक है,
हेलो दोस्तों, तो देखिए अब यहाँ पे हम बल की जब बात करते हैं, प्राकृतिक में मूल बल कौन कौन से, जो प्राकृतिक हमारा जो नेचर है इसमें कौन कौन से बल है ना, और जो बल है तो कैसे कैसे काम करता है। देखिए यहाँ पे जिसे बोलते हैं, जब हम इस मार्कर को नीचे गिरा दिए, ठीक है, गिर गया ही, जब गिर गया तो यहाँ पे कौन सा बल लगा, पृथ्वी अपना गुरुत्वाकर्षण बल इसके अंदर लगा रही है। तो जब गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है तो इसका जानते हैं, देखिए यहाँ पे Fg, मतलब एफ से फोर्स हो गया और जी से ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको बोलते हैं एफ जी से सूचित करते हैं, जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको जो है, अब उसके बाद एक और बल है जिसका नाम है दुर्बल नाभिकीय बल। अब दुर्बल नाभिकीय बल देखिए क्या होता है। दुर्बल नाभिकीय बल, यहाँ पे नाभिकीय की जब बात करते हैं तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो परमाणु में जो है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन जो है वो क्या है, नाभिकीय में उसके बीच में जो आकर्षण बल लगता है ना, क्या चीज़, उसके बीच में आकर्षण बल जो लगता है उसके बोलते हैं दुर्बल नाभिकीय बल। ज़्यादा डिस्कस इस पर नहीं करेंगे क्योंकि इतना उतना ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं विद्युत चुंबकीय बल की। क्या चीज़, यहाँ पे बल नहीं दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, तो इसलिए आप यहाँ पे बल लिख दिए हुए हैं, तो इसलिए आप बल देख लीजिएगा। विद्युत चुंबकीय, यहाँ पे देखिए विद्युत की अलग बात की है, चुंबकीय की अलग बात की जा रही है। यहाँ पे देखिए जब विद्युत की बात की जा रही है तो यहाँ पे अलग हो जाएगा, एक हो जाएगा विद्युत बल, एक हो जाएगा चुंबकीय बल। ठीक है, एक विद्युत बल, एक चुंबकीय बल। यहाँ पे इसमें दो गो बल छुपा हुआ है, विद्युत चुंबकीय बल। अब देखिए चुंबकीय और विद्युत की तो बात करते हैं, तो विद्युत बल जो बल होता है, तो आपको विद्युत बल तो पता होगा भाई। इसे देखिए अपने बचपन में ऐसे क्या किया होगा, यहाँ पे बाल से लगड़ा, यहाँ पे देखते हैं कागज रखते हैं, कागज उठने लगता है, केस देखिए थोड़ा सा उठने लगता है, भाई इसमें बल लग रहा है। वहाँ पे भी विद्युत बल्ब लग रहा है। यहाँ पे चुंबक की जब बात करते हैं भाई, तो आपने बचपन में बहुत सारी खेले होंगे, आप दो गो चुंबक के एक साथ जोड़ते हैं तो सट जाता है। ठीक है, लोहा को चुंबक के साथ जोड़ते हैं तो उसमें एक बल होता है जिसके कारण वो सट जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय, मतलब चुंबकीय बल उसको बोलते हैं। जो विद्युत वाला बल है तो उसको विद्युत बल कहते हैं। उसके बाद प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल, जब नाभिकीय में इसका जो बल है न, ये बहुत ही जटिल होता है। ये मतलब जितना भी प्रबल नाभिक में जितना भी चीज़ होता है न, उसको इसका मतलब बहुत ज़्यादा इसमें आकर्षण होता है। आकर्षण मतलब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़ा रहता है, बहुत ज़्यादा आकर्षण होता है। ठीक है, अब देखिए आकर्षण कैसे कैसे, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण की जब बात करते हैं तो इसका जो आकर्षण है न, मतलब खिंचाव जो है इसका बहुत कम होता है। जिसे देख लीजिए सबसे कम इसका गुरुत्वाकर्षण का होता है। मानिए यहाँ पे हम इस मार्कर को हाथ में रखे हुए हैं, अगर इसमें ज़्यादा खिंचाव रहता, ज़्यादा आकर्षण रहता तो क्या कहता, इस मार्कर हमारे हाथ को लेते हुए पृथ्वी को चल जाता, पृथ्वी के नीचे मतलब धरती पे चला जाता है। तो इसमें क्या है, हम इसके मार्कर को ऊपर कर दे रहे हैं, तो क्या है, इसका जो आकर्षण है वो बहुत कम है। उसके बाद हम, तो जब इसका आकर्षण कम है, इससे ज़्यादा आकर्षण दुर्बल नाभिकीय बल का होता है। ठीक है, उसके बाद हम जब बात करते हैं, इससे भी ज़्यादा हम बात करेंगे विद्युत चुंबकीय बल का आकर्षण बल ज़्यादा होता है, और उस सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है प्रबल नाभिकीय बल का, जो कि बहुत ही साफ, मतलब इतना ज़्यादा आकर्षण होता है जब मतलब बता नहीं सकते, इतना ज़्यादा उसका प्रबल नाभिकीय बल का आकर्षण बल होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जब दुर्बल बल का जैसे एग्जाम्पल में जैसे समझ लिए, मानिए इसका जो एक होता है, लगभग में बता रहे हैं, अगर इसका एक होता है आकर्षण बल, तो इसका जो विद्युत चुंबकीय बल का होता है, इसका 10 के पावर -2 होता है। समझ में आ रहा है, 10 के पावर -2 होता है, मतलब 0.01 इसका इतना हो जाता है। समझ में आ रहा है। अब जब इसकी बात करते हैं तो इसका जानते हैं कितना हो जाता है, ये हो जाता है 10 के पावर -13। देख लीजिए 10 के पावर -13 इसका आकर्षण बल हो जाता है, इतना कमजोर हो जाता है। बताइए एक कहाँ है, -13 चला गया, 10 के पावर पर -13। अब देख लीजिए उसके बाद हम बात करते हैं जब गुरुत्वाकर्षण की, तो इसकी तो बहुत कम होती है, 10 के पावर
-39 लगभग में बता रहे हैं। इसका करेक्ट नहीं है, नहीं तो आप बोलिएगा भाई इसका करेक्ट ये नहीं है। तो ये लगभग में बता रहे हैं, मतलब समझने के लिए, जिसका 10 के पावर -39 मतलब 10 0.0 यहाँ पे 38 गो जीरो तब एक मिलाएंगे, तब उसका इतना आकर्षण बल है। अब देख लीजिए कितना कम है आकर्षण बल, समझ सकते हैं। ठीक है, फिर भी ये आकर्षित वस्तु को कर लेता है। ठीक है, तो ये सब आपको इसमें पढ़ना था। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं Fg को ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स, इसको न्यूक्लियर बोलते हैं NuClEar न्यूक्लियर नाभिक। ठीक है, इसका दुर्बल मतलब वीक न्यूक्लियर फोर्स, और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन और मैग्नेट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और मैग्नेट फोर्स, और इसको बोलते हैं प्रबल को स्ट्रॉन्ग, इसलिए इसे स्ट्रॉन्ग को एस से सूचित किया, एस से लिखा जाता है, तो स्ट्रॉन्ग एस हो गया। इसमें इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रो विद्युत को इलेक्ट्रो। ठीक है, तो ई से सूचित हो गया, और यहाँ पे दुर्बल को वीक तो डब्लू से सूचित हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा दोस्त। और यहाँ पे इस चैप्टर जो कि आपका क्लास 11 का जो चैप्टर है, फर्स्ट नंबर यहाँ पे समाप्त होता है। क्योंकि यह एक इंट्रोडक्शन क्लास था, तो आपको ये समझना, बहुत ऐसे मतलब संस्थानों पे या बहुत ऐसे प्लेटफॉर्म पे आपको फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि बोला था ये एग्जाम के इंटरव्यू से नहीं है। आप जब क्लास 10th के 11th में आते हैं तो आपका एक फर्ज होता है कि क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ना, क्योंकि आप वहाँ से फिजिक्स में आपका इंटरेस्ट जगाते हैं। क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर क्या है, फिजिक्स में इंटरेस्ट आना, समझ में आ रहा है। जब आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं आएगा तो कैसे पढ़िएगा। तो इसलिए फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर आपका इंटरेस्ट जगाने के लिए होता है, तो आप यहाँ पे समझ गए। ठीक है, जो फर्स्ट चैप्टर क्या है, कैसे है। ठीक है, अब इसके बाद से हम सेकेंड नंबर चैप्टर चालू करेंगे, जो कि है मात्रक एवं मापन, और आपको सेकेंड नंबर चैप्टर का सीरीज वाइज सीरीज वीडियो मिलेगा। यह लंबा वीडियो हो गया है, तो कृपया करके आप इस वीडियो को पॉज करके 2-2 बार भी देख सकते हैं। आप नोटबुक में एक नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आपको एग्जाम के समय में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्त। और इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं 11th क्लास के बच्चे हैं, क्योंकि हम फिजिक्स का भी चालू कर दिए हैं, और कुछ दिन के अंदर में ही आपको बायो का भी मिलना वीडियो चालू हो जाएगा, और केमिस्ट्री का है तो केमिस्ट्री का चलबे करेगा। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि एक ही वीडियो में आपको फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया। फर्स्ट चैप्टर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला चीज़ नहीं था, लेकिन आपको समझना भी जरूरी था। तो इसलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं इसी के साथ, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर अच्छा वीडियो लगा हो तो एक लाइक कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।